जम्मू को स्मार्ट बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक कदम जो है वो अब उठाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो लाई जा रही हैं। हमारे साथ राहुल यादव जी हैं, उनसे पूछते हैं सर किस प्रकार से एक आइडिया जो है ये आया कि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो लाई जाएँ और यहाँ के लोगों को एक बेनिफिट मिले। देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की तरफ से फेम टू सब्सिडी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भी जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा रही हैं और इसमें माननीय उपराज्यपाल जी ने लगातार इसमें कोशिश कर जो है हमारे जम्मू के लिए भी ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको सैंक्शन कराया और अब हमारी जो है ये जल्द ही ये बसेस हमारी जो है वो चलने वाली हैं और इसमें 100 बसेस हमारी जम्मू में ऑपरेशनल होंगी, जिसमें से हमारी 75 बसेस 9 मीटर की और 25 बसेस जो है वो हमारी 12 मीटर की रहेंगी। और इसमें हमारी जो 9 मीटर की बसेस हैं वो इंट्रा सिटी ट्रैवल के लिए हैं और जो 12 मीटर की बसेस हैं वो इंटर सिटी ट्रैवल के लिए हैं। इन बसों में कहा जाए तो क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि बाकी की गाड़ियां भी जो हैं वो चल रही हैं। पहले एसआरटीसी बसेस चलाता था, लेकिन अब आपको एक जिम्मा सौंपा गया है क्योंकि आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अध्यक्ष भी हैं। तो कहा जाए तो इससे आम लोगों के फीचर जो हैं इसमें गाड़ी के अंदर क्या क्या रहेंगे, क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई गई हैं। ये हमारी जो बसेस रहेंगी इसमें हमारा एम ये है कि हमने अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और रिलायबल बस सर्विस प्रोवाइड करनी है। कि हमारे यहाँ पर जो बस सर्विस जो पब्लिक सर्विसेज हैं जिसमें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं वो अफोर्डेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बट रिलायबिलिटी और कंफर्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। हमारा एम ये है कि हम अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ रिलायबल एंड कंफर्टेबल सर्विस प्रोवाइड करें और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो बसेस है वो HVAC उनमें रहेगा। सो वो फुली AC भी रहेंगी और उसी तरीके से विंटर्स में हीटिंग की भी उनमें व्यवस्था होगी। ये सारी बसेस जो है वो इलेक्ट्रिकल बसेस हैं और लो फ्लोर बसेस हैं, तो इसमें आपको चढ़ने और उतरने में परेशानी नहीं होगी। और अगर दिव्यांग के लिए इसमें व्हील चेयर लिफ्ट भी प्रोवाइड की गई है। तो अगर व्हील चेयर है तो उसको लिफ्ट कर वो बस के अंदर वो जो है वो आप एंटर कर सकते हो। जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक डोर्स हैं, एयर कर्टन इसमें प्रोवाइड किया गया है। मल्टीपल फीचर्स और हर बस में 6 कैमरास लगाए गए हैं सो दैट आपकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रहेगा। और उसी तरीके से जितने भी ये बसेस हैं इसमें लाइव ट्रैकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आप अपनी बस को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने रूट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप अपनी राइड शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी जो है वो राइड को शेयर भी कर सकते हैं कि वो भी आपको ट्रैक कर पाएँ कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। और डिजिटल पेमेंट इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC कंप्लाइंट डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सेम जो पेमेंट कार्ड है आप उसको मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं दिल्ली में, उसको आप जम्मू में यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमन मोबिलिटी कार्ड कंप्लाइंट ये हम पेमेंट सोल्यूशन हम जो इसमें दे रहे हैं, जिसमें आप उस कार्ड का यूज़ कर आप जो है अपना टिकटिंग कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप के थ्रू आप टिकट भी ले सकते हैं और QR कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल मल्टीपल मॉडल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जब आपका बस स्टॉप पर आप अपनी कि नेक्स्ट बस कब आने वाली है, अगर आप वो ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल भी दिया जाएगा कि नेक्स्ट बस का कब है। या फिर अगर आप जो है हो सकता है कि आपको अभी स्टॉप में पहुंचने में टाइम लगेगा, तो फॉर एग्जांपल आपको स्टॉप में पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे, आपका नेक्स्ट बस जो है वो 2 मिनट में ही एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है उसका, तो उसके बाद नेक्स्ट बस आपको कब मिलेगी वो भी जो है वो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी। तो एक रिलायबल बस सर्विस और कंफर्टेबल बस सर्विस इन अफोर्डेबल प्राइस, ये जो है क्या ये बसेस जो हैं महिलाओं के लिए भी ख़ास तौर पर चलाई जाएंगी? क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कभी महिला बस में चढ़ती है या कुछ होता है, ईवटीजिंग होती है या कहा जाए छेड़छाड़ के मामले बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं। तो क्या महिलाओं के लिए भी अलग से बसें चलाई जाएंगी? देखिएगा, जो हम एम जो है हमारा ये होना चाहिए कि हम महिलाओं के लिए एक बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें हर मसले में इन ए इंक्लूसिव वे रादर देन सेग्रीगेशन। ना तो आप महिलाओं के लिए सेपरेट रोड बना सकते हैं, ना हम महिलाओं के लिए जो है और हर चीज़ को सेपरेट बाजार नहीं बना सकते। हमारा ये होना चाहिए कि हम इंक्लूसिव वे में कि कोई भी रोड हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कौन सी रोड है, कोई भी बाजार हो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कौन सा बाजार है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए। तो एम होना चाहिए कि हम जो है वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ
सभी अपनी जो है महिलाएं उनको रादर देन हम उनके लिए उनका सेग्रीगेशन स्टार्ट कर दें कि नहीं जो है एक जो क्योंकि सोल्यूशन जो है वो हमने अगर हम रिलायबल बस सर्विस की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को भी ऐसा नहीं है ना कि उनको एक ही बस चाहिए, उनको भी कंटिन्यूस बस चाहिए, उनको भी कंटिन्यूस अगर उनको अपने स्कूल जाना है, अपने कॉलेजेस जाना है, अपने जो है वर्क प्लेस पर जाना है तो उनको भी जो है वो टाइमिंग के हिसाब से बस चाहिए। सो हमारा एम यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायबल और जो है वो कंफर्टेबल बस सर्विसेज, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी हर बस में जो है वो 6 कैमरास होंगे, तो आप पूरी टाइम जो है वो अगर कोई भी इंसिडेंस होता है तो वो निगरानी में रहेगा। सो एक आप और आपने सेफ्टी के हिसाब से जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपनी राइड को शेयर भी कर सकते हैं, जिस तरह से उबर और ओला जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको पता होगा कि वो अपने कई बार घर पे मतलब बैठते ही जो है आप अपने घर पर राइड शेयर कर देते हो या फिर अपने फ्रेंड के साथ राइड शेयर कर लेते हो फॉर सिक्योरिटी पर्पस, या फिर हो सकता है आप मीटिंग पर्पस के लिए भी कई बार शेयर करते हो कि अच्छा ठीक है मैं कितनी देर में पहुंच रहा हूँ, अच्छा ठीक है मेरी राइड की ये करंट स्टेटस है। सो हमारा एम वो है और हम उसी की तरफ एम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छे माहौल में सभी लोगों को जो है बस सर्विस प्रोवाइड कर सकें, जिसमें कि जो जाहिर सी तौर पर है कि उसमें चाहे फिर वो बच्चे भी उसमें इंक्लूड हैं, उसमें महिलाएं भी इंक्लूड हैं, उसमें हमारे जो बुज़ुर्ग और दिव्यांग हैं वो भी इंक्लूड हैं और जो एबल बॉडीड हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो ये सारी बसेस लो फ्लोर होंगी सो दैट महिलाओं को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को चढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। लिफ्ट अवेलेबल होगी सो दैट अगर किसी को व्हील चेयर अगर अंदर ले जानी है तो व्हील चेयर लिफ्ट अवेलेबल होगी, और सिक्योरिटी फीचर्स है सो दैट हर एक सिक्योर माहौल में ट्रैवल करें। कहा जाए तो जिस प्रकार से एक पोल्यूशन जो मेजर सिटीज़ हैं और जम्मू में डेवलप सिटी बन रही है तो ऐसे में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला रहता है, क्योंकि पोल्यूशन के चलते बहुत सी बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं। तो ऐसे में एक कदम जो है वो ये है कि ये पोल्यूशन को भी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। देखिएगा, चूँकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके मार्गदर्शन में कि एक हमारा एम है कि किस तरीके से हम मैक्सिमम अपने पोल्यूशन को कर्व कर सकें, और उसमें भी हमारा दिस विल प्ले वन ऑफ द पार्ट कि हम किस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकें। और ई बसेस जो है वो जाहिर तौर पर क्योंकि जीरो इमिशन बसेस होती हैं तो उसमें ये हमारे इमिशन जो है वो उनको जो कम करेगी, और उसमें भी जम्मू की जो एटमॉस्फेयर है उसको भी बेहतर करने में हमारी मदद करेंगी। इसके अलावा और भी ई इनिशिएटिव जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगातार लिए जा रहे हैं और माननीय उपराज्यपाल जी के मार्गदर्शन में, सो दैट हम अपने जम्मू को बेहतर बना सकें। कब तक सड़कों पर उतर जाएंगी बसें? ये हमारी अगस्त माह में ही हमारी जो है ये बसेस वी विल बी होपफुल दैट इन दी अगस्त मंथ इटसेल्फ वी विल बी एबल टू लॉन्च दिस बस सर्विसेज। तो ये थे राहुल यादव, जिनका साफ कहना है कि जो बसेज आ रही हैं वो करीब 100 के करीब बसें जो हैं वो जम्मू सिटी में उतारी जाएंगी, जिनमें इंटर सिटी बसें जो भी हैं वो भी चलाई जाएंगी, ताकि लोगों को एक बेहतर सुविधा जो है वो मिल पाए, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है और लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को एक बेहतर सुविधा मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, द न्यूज़ नाउ।